मैम गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बता दो, गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बता दो, हम लोग कौन सा एग्जाम्स दे सकते हैं, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए कौन से एग्जाम्स हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ये वो कुछ चीजें हैं, वो कुछ एग्जाम्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है कि मैम शुरू कहाँ से करना है। आपने हमको इतने सारे एग्जाम्स के बारे में तो बता दिया, अब क्या आगे क्या, लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो वो कौन से एग्जाम्स हो सकते हैं जो हम साथ में दे सकते हैं, जिनका सब्जेक्ट थोड़ा सा ओवरलैप करता है, कि आपको अपने बीकॉम के सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर फोकस देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सब्जेक्ट्स रिपीट होते हुए, वो क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिख ही जाएंगे। उस पर फोकस करो, इंस्टेड ऑफ कि एक दिन अचानक से जोश आ गया बिल्कुल ही और पढ़ डाला खूब सारा, और फिर एक हफ्ते अगले 2 हफ्ते जो है वो घुस गया, कुछ पढ़ाई नहीं करी। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए शेजल एंड आई वेलकम यू बैक टू बीकॉम वाला। आज जिस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं भैया, वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। मैम गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बता दो, गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बता दो, हम लोग कौन सा एग्जाम्स दे सकते हैं, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए कौन से एग्जाम्स हैं। बस 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 हम लोग आ गए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स बेस्ट रहेंगे, आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, आपको इन जॉब्स में क्या काम करने को मिल सकता है, कौन इनका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये सारी बातें हम लोग आज धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बात तो है ही है कि अगर आपको किसी एक एग्जाम के पीछे जाना है तो आपको उसकी डिटेल रिसर्च खुद करनी होगी जरूर, लेकिन एटलीस्ट मैं आज आपको एक आइडिया तो देकर जाने ही वाली हूं कि आपको क्या रास्ता पकड़ना, मतलब आपके पास क्या क्या रास्ते हैं जो आपकी चॉइस हो वो आप ले सकते हो, राइट। और गवर्नमेंट जॉब्स का भैया भौकाल तो इंडिया में सभी लोग आज की डेट में जानते ही जानते हैं, है ना। मतलब सरकारी नौकरी चाहे 80,000 की हो, 90,000 की, 1 लाख की, कुछ भी हो प्राइवेट जॉब, लेकिन सरकारी नौकरी का जो भौकाल होता है ना, वो किसी और चीज में नहीं है, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, बट यस ऑफ कोर्स रेप्यूटेड होती है बहुत ज्यादा, आपकी एक रिस्पेक्ट रहेगी समाज में बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन सबसे कॉमन एग्जाम्स की जो आई थिंक आप सभी ने सुने होंगे, अगर उनके बारे में बहुत नहीं भी जानते होंगे तो सुन तो आप सभी ने रखे होंगे एटलीस्ट। तो सबसे पहले वहां से हम लोग शुरू करते हैं एंड देन कुछ ऐसे एग्जाम्स की बात करेंगे जो बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होते, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो भैया मोस्ट कॉमन जो है, जो सबको मालूम है, बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको जाना हो तो उसके लिए आपके पास में आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लर्क एग्जाम्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप एंट्री लेवल जॉब्स की तलाश कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद कई लोग ऐसा भी होता है कि क्लरिकल जॉब्स में जाने के बाद भी वो जो है वो पीओ वगैरह की एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं साथ साथ में, है ना। तो एंट्री लेवल जॉब के लिए बेस्ट है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेली जो सेल्स वगैरह है वो हैंडल करनी पड़ सकती है, जो कस्टमर्स आते हैं उनको आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई यहाँ की पॉलिसी ये है, ये गाइडलाइंस है यहाँ पे, है ना। ये सारी चीजें, अकाउंट ओपनिंग में हेल्प करना, है ना, इन चीजों में आप जो है पब्लिक डीलिंग एक तरीके से इसमें आपकी रहती है। एंड डिसेंट सैलरी है स्टार्टिंग जॉब के लिए आपकी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस तो ठीक ठाक रहेगा इन जॉब्स में, है ना। फिर अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कि वैकेंसीज की, वैकेंसीज जो है यहाँ पे काफी निकलती हैं, बट देन उस हिसाब से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम में ऑफ कोर्स। तो आपका, बट हाँ एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि आईबीपीएस क्लर्क ले लो, आप पीओ ले लो, चाहे एसएससी का एग्जाम ले लो, मतलब अभी मैंने इसको बताया नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना समझती हूँ कि आप लोगों ने इसके बारे में सुना जरूर होगा। भाई इनमें जो कंपटीशन की बातें आप सुनते हो ना कि बहुत हद कंपटीशन है, ये है वो है, मैं आपको एक सच बात बताऊं तो जो कंपटीशन आपको दिखता है ना कि यहाँ पे मतलब 10 लाख बच्चा बैठ रहा है, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 25 लाख, ठीक है। एसएससी में तो 25 से 28 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअल कंपटीशन ना उतना है नहीं जितना आपको दिखता है, ठीक है। उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस इसलिए भर देते हैं एग्जाम फॉर्म कि चलो भर के देखते हैं क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दे के तो देखते हैं। ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सीरियस है ना, तो मैं बता रही हूं आप उन बच्चों से बहुत आगे हैं। जो भीड़ आपको दिखाई पड़ती है ना, आप उन बच्चों से बहुत आगे है। फिर अगर आप सीरियस हैं अपने करियर को लेकर तो इन सब में से आपको कोई एक राह पकड़नी है और उसमें जी जान लगा देनी है अपनी, ठीक है। निकलेगा जरूर, आपका लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। चलो तो हमने आईबीपीएस पीओ क्लर्क की थोड़ी बहुत बात करी। पीओ इज लाइक प्रोबेशनरी ऑफिसर, आप एज एन असिस्टेंट मैनेजर काइंड ऑफ ज्वाइन करते हैं वहां पे, और आपको थोड़ा सा ये जो क्लरिकल वर्क वगैरह है वो ओवरसी करना होता है ना। आपको अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह देखना है, ब्रांच ऑपरेशंस, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। अगर मैं आपको एक नॉर्मल एवरेज सैलरी बताऊं, मतलब आईबीपीएस एंड एसबीआई का लाइक एक एवरेज बताऊं, तो अराउंड 80,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगेन सेम बात है, यहाँ पे वैकेंसीज ज्यादा आती है लेकिन फिर बच्चे भी उतने ही एग्जाम फॉर्म डालते हैं, यहाँ पर भी सेम तरीके की बात आ जाती है आपकी, ठीक है। बाकी मैंने आपको इसके बारे में बताया। एसएससी सीजीएल की अगर हम लोग बात करें तो सर्विस सिलेक्शन कमीशन
सॉरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना। और यहाँ पर इस एक एग्जाम से ना आप कई सारे आपके लिए पोर्टल्स ओपन होते हैं, बहुत तरीके की जॉब्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई सब इंस्पेक्टर हो गया आपका, है ना, और ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इन इतने तरीकों के जो भी मैं कह सकती हूँ आप टॉप गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज देखते हैं ना, जो भी टॉप गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आप देखते हैं वहां पर बैठने का ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफिसर्स जो होते हैं वो यहां से ही जाते हैं एसएससी के थ्रू। अगेन सेम सिनेरियो है यहाँ पे, 25 से 28 लाख मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स यहाँ पे हर साल एग्जाम में बैठते हैं, बट सेम सिनेरियो है, भीड़ ज्यादा दिखती है बट एक्चुअली प्रेपरेशन करने वाले बच्चे उतने ज्यादा नहीं है। सो इफ यू आर सीरियस, ट्रस्ट मी, आप कुछ तो भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ बातें चलो हमने इसके बारे में भी कर ली, अलग अलग बहुत सारी स्ट्रीम्स में आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर ना आपका जो है एसएससी सीजीएल में आपके दो ही टियर होंगे एग्जाम के, ठीक है, प्री एंड मेंस। आपका इंटरव्यू स्टेज जो है यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लर्क में भी आपका खाली 2 ही स्टेजेस रहेंगे, इंटरव्यू स्टेज नहीं रहता, पीओ में रहता है इंटरव्यू स्टेज भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 स्टेजेस ही रहेंगे। इनफैक्ट टियर 2 में ना आपका जो कॉमर्स बेस है ना, जो आप बीकॉम में पढ़ने वाले हो, उसको थोड़ा सा स्ट्रांग रखना क्योंकि वो आपके काम आ सकता है टियर 2 में एसएससी में, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आरबीआई ग्रेड बी पे। बहुत लोगों ने सुन रखा है, ठीक है। मैं कहूंगी कि इन सब से यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम होता है क्योंकि ये अपने आप में काफी प्रीमियम एग्जाम है, बहुत सारे लोगों की हिम्मत भी नहीं होती इस एग्जाम को भरने की, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही प्रीमियम एग्जाम है, मतलब आप अर्न कर सकते हो करीब, अगर मैं आपको ग्रॉस बताऊं तो 1,40,000 से 1,50,000 आपकी ग्रॉस इनकम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन हैंड इनकम, ठीक है। ये आपकी ग्रॉस रहेगी एंड आप जो है देखेंगे लाइक यहाँ पे काम आपका किस तरीके का रहेगा कि आपको देखने होंगे जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज का फॉर्मेशन हो गया, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी है देश का पूरे, ठीक है, और आपका करेंसी मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। ग्रॉस पे भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो थोड़े से कम बच्चे यहाँ पे बैठते हैं एग्जाम्स में डेफिनेटली, लेकिन अगेन ये एग्जाम थोड़ा सा टफ भी होता है, ठीक है। ओके, यूपीएससी सीएससी के बारे में तो कौन नहीं जानता भाई। तो आपके आईएएस जो है और आईएफएस हो गया, आईईएस हो गए, है ना, जितने भी ये सर्विसेज हैं सारे जो आप सुनते हो, ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज जितने भी हैं वो आप यहाँ से ही जाते हो, ठीक है। यूपीएससी ही उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ऑफ कोर्स सेम बात मैं कहूंगी, कंपटीशन दिखने में बहुत ज्यादा पर एक्चुअल बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं वो बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज जो नोटिस करी है वो ये है कि लोग बहुत दीवाने रहते हैं इसके पीछे। लिटिल डू दे रियलाइज कि एक्चुअली ये कितना ज्यादा मांगता है आपसे, कि आपका टाइम, आपका पेशेंस बहुत ज्यादा मांगता है ये, है ना। और अगर तो कोई बस इसलिए गया है इसमें कि चलो देखते हैं ना, थोड़ा टाइम पास कर लेंगे, थोड़ा देखते हैं कि निकल पाता है कि नहीं, और ऐसे ही हल्का फुल्का तैयारी करते रहे, तो वो लिटरली आपका टाइम पास ही हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कब आपकी उम्र निकल गई कोई भी और एग्जाम क्रैक करने की। यू विल नॉट इवन कम टू नो, इट्स अ डार्क रियलिटी, ठीक है। ये वो एग्जाम है, लेकिन अगर निकल गया तो फिर तो आपने खुद देखा हुआ है सड़क पे वो जब गाड़ियां निकलती हैं, है ना, आपने तो खुद ही देखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स इट्स एविडेंट, ठीक है। चलिए, ये तो टॉप पोजीशंस हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की बातें कर लेते हैं, आ जाइए। अच्छा, बाय द वे, मूव ऑन करने से पहले आपको एक बात बताना भूल गई मैं, यूपीएससी में चाहे आप आरबीआई ग्रेड बी में ले लो, 3 लेवल ऑफ एग्जाम्स ही होंगे आपके यहाँ पर भी, है ना, प्री मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज आपकी आएगी। यूपीएससी के बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप मेंस तक क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो मेंस में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। वहां पर अगर आप एक बीकॉम स्टूडेंट हो तो आपके लिए ऑप्शन में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी नाम का एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप वो लेते हो तो आपको एकदम स्क्रैच से नहीं पढ़ना पड़ेगा वो चीज, समझ में आई बात, तो वो सही हो सकता है आपके लिए। हाउएवर मैं ये नहीं कहती कि एकदम स्ट्रिंजेंट आपको यही लेना चाहिए क्योंकि आप बीकॉम स्टूडेंट हो। कई सारे बच्चे और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज भी प्लान करते हैं, जो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं ट्रेडिशनली, उनको भी लिया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट जो है ना, इसको लोग मानते हैं कि बहुत स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बीकॉम स्टूडेंट हो तो आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ही लेना होगा। मैंने बस आपको सजेस्ट किया कि ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ये वो कुछ चीजें हैं, वो कुछ एग्जाम्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहला आपका नाबार्ड ग्रेड ए, या और साथ में ही आप सेबी ग्रेड ए भी देख लो। तो यहाँ पर क्या है ना,
नाबार्ड में, जहां पर अगर आप ये बनते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर की तरह आप ज्वाइन करेंगे दोनों ही केसेस में। एंड यहाँ पर आपका काम एटलीस्ट नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर में रहेगा कि आपको थोड़ा सा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग वगैरह है वो देखनी पड़ेगी, कैसे आ रही है, क्या आ रही है, कहाँ पर क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ओवरसी करनी पड़ेगी। जबकि सेबी ग्रेड ए में आपको देखना पड़ेगा जो भी फाइनेंशियल मार्केट है उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज है, क्या नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग कहीं नहीं चल तो नहीं रही है, ये सारी चीजों के बारे में पॉलिसीज फॉर्म करना, ये आपको काम रहेगा सेबी ग्रेड ए में। ऑल्दो सेबी ग्रेड ए में ना आप एक एज अ फ्रेश बीकॉम पर्सन नहीं जा सकते हो, आपको कुछ तो भी इसके साथ में चाहिए होगा, है ना। या तो आपके पास में कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर्स होना चाहिए, या फिर आप इंजीनियरिंग करके गए हो उधर, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा डिटेल में देखकर जानी होगी। नाबार्ड के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। पे की बात करूं, काफी डिसेंट, यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी पे मिल सकती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग। और हाँ, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है जो हमने पहले पेज पे यहाँ पर देखा था, ठीक है। अराउंड मान के चलो आपकी 2-3 लाख बच्चे यहाँ पर हर साल एग्जाम देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट फिगर्स दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग LIC एंड जो इंश्योरेंस PSUs हैं, ठीक है। तो वो लोग भी हर साल ही कैंडिडेट्स को एम्प्लॉय करते हैं अपने यहाँ पर। एंड अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है ना वो काफी अच्छा आपको मिलता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर करो ना, बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। 5 डेज आपको वर्क करना होगा यहाँ पे, ठीक है। 5 डेज वर्क वीक है। एंड इसके अलावा अगर आप मैं इसको जब भी पढ़ती हूँ, LIC आओ, इंश्योरेंस आओ, ठीक है। तो ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है एक्चुअली, एंड दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 1,20,000 का ग्रॉस पे आप पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो करीब 1 लाख, ठीक है। तो ये मैं आपको बस एवरेज अप्रोक्सीमेट फिगर्स दे रही हूँ, ठीक है ना। इट वेरीज, और इसीलिए मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ ताकि ये वीडियो रेलेवेंट रहे। आप जब भी इसको देख रहे हो आपके लिए वीडियो रेलेवेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर काम क्या होता है, मेनली डेस्क जॉब्स हैं, ठीक है। उतना पब्लिक डीलिंग यहाँ पर नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स है, उतना पब्लिक डीलिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बात करें अगर हम लोग, तो UPSC EPFO की बात हमको करनी है। ये है अगेन UPSC इसको कंडक्ट करवाता है फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप एज एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर एज एन अकाउंट्स ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपको जो कंपनीज है उनका ऑडिट करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस प्रॉपर वे में हो रही हैं, PF कंप्लायंसेस जो भी हैं वो सब हो रही हैं कि नहीं, उनको सबको ओवरसी करना। और असिस्टेंट PF कमिश्नर की तरह अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये इनका काम है, इनको ओवरसी करना बेसिकली, ठीक है। समझ रहे हो आप। अगेन यहाँ पर भी अच्छी पे आपको मिल सकती है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, काफी सारे वो जो बीकॉम करे होते हैं ना, वो भी काफी सारे यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लेबर लॉज देखने को मिलेंगे, आपको इसके जो एग्जाम्स होते हैं ना, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखने को मिल जाएंगे, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसका जो सिलेबस आप देखोगे ना, थोड़ा सा आप शॉकिंग लगेगा आपको कि वाओ कितना सारा हमारा मैच करता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको, अगर यहाँ पर अराउंड 2 से 3 लाख लोग ज्वाइन करते हैं, मतलब ज्वाइन क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ही है कंपटीशन, आपके पास में करीब 5 लाख लोग यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग FCI मैनेजर की बात करें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एंड यहाँ पर आपकी जनरल स्ट्रीम से जो भीड़ आती है ना वो काफी हद तक छट जाती है। एंड आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अकाउंट स्पेसिफिक फील्ड है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे वो बच्चे आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। पर बात यह है कि यहाँ पर अगेन आप एज फ्रेश बीकॉम ज्वाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको CA में CA है ना, ऐसा करके कुछ जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पे यहाँ पर भी आपकी अच्छी ही होने वाली है। अब अगर हम लोग बात करें कि मैम शुरू कहाँ से करना है, आपने हमको इतने सारे एग्जाम्स के बारे में तो बता दिया, अब क्या आगे, क्या लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो भाई आप ये समझो कि आपको थोड़ा सा अपनी मर्जी से यहाँ पर देखना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें यहाँ पर जान लो। अगर आप बैंकिंग क्लर्क, बैंकिंग PO या SSC CGL के लिए जाते हो ना, यहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा, लेकिन ये कंपैरेटिवली इजी है बाकी दोनों से। कंपटीशन डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड बच्चे हो ना, मैंने अपने सामने बीकॉम के स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं यार, और उन्होंने ये एग्जाम्स निकाले हैं, ठीक है। और एक बार अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाता है ना, मैंने ये भी पैटर्न नोटिस किया है, अगर आपका एक बार कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकला, इट्स लाइक यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। अगर आपने क्लर्क निकाल लिया तो फिर आप नेक्स्ट टाइम PO भी निकाल सकते हो, थोड़ी और मेहनत करके अपने जॉब के साथ साथ में, ठीक है।
तो ये चीज़ है, कंपटीशन ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा-सा कंपैरेटिवली फिर भी मैं ईज़ी ही बोलूँगी इसको। ये जो है ना, ये वाले एग्ज़ाम्स जो हैं यहाँ पे सब्जेक्ट अवेयरनेस थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए कंपटीशन हल्का कम हो जाता है, और यहाँ पर एक्चुअल कंपटीशन लिटरली बहुत कम है, क्योंकि वो मेहनत करने वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो पास ही हो जाते हैं उसमें, पर यार मतलब उन बच्चों की मेहनत मैंने देखी है अपनी आँखों से, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मतलब लिटरली छोटे-छोटे कमरों में बैठकर भी वो इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ना, जैसे कि कोई कल आने ही नहीं वाला उनके लिए। समझ रहे हो आप? और अगर आपके सपने इतने बड़े हैं ना, तो फिर आपको मेहनत भी उसी लेवल की करनी है। इसको आप एज़ अ टाइम पास एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसको क्या, इनमें से किसी को भी। आप किसी चीज़ को टाइम पास एग्ज़ाम ले ही नहीं सकते। इवन नॉट नॉट योर बीकॉम एग्ज़ाम्स एज़ वेल। कोई चीज़ टाइम पास नहीं है। अगर आप टाइम पास करने जाओगे ना, लिटरली टाइम पास हो जाएगा, मैं दोबारा कह रही हूँ ये चीज़ आपसे, ठीक है? अगर हम बात करें कि अगर हम कुछ सब्जेक्ट्स मतलब कुछ एग्ज़ाम साथ में देना चाहिए, तो वो कौन से एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जो हम साथ में दे सकते हैं, जिनका सब्जेक्ट थोड़ा-सा ओवरलैप करता है? तो यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ, बैंकिंग और एसएससी, सीजीएल आप थोड़ा-सा चाहो तो साथ में लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जनरल अवेयरनेस, ये थोड़ा-सा ज़्यादा हेवी रहता है। इनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो फिर भी साथ में। आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड या फिर सेबी के जो एग्जाम्स हैं, ठीक है? यहाँ पर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो है, यानी कि जो सब्जेक्ट अवेयरनेस है, अगेन मैंने बोला, वो चीज़ थोड़ा-सा ज़्यादा हेवी हो जाता है। इनका प्रिपरेशन चाहो तो साथ में कर सकते हो। इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स का आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो, एलआईसी डबल एओ एंड इंश्योरेंस एओ का। यूपीएससी का थोड़ा अलग ही चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स काफ़ी ही अलग हो जाते हैं। किसी से भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता ये। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से डेडिकेटेड 1.5 से 2 साल आपको चाहिए ही होंगे, अगर आप इसके लिए जाना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि कहाँ पर आप ओवरलैपिंग देख सकते हो, और इन सब में से सबसे जो ज़रूरी बात है ना, वो तो ये है कि आपको अपने बीकॉम के सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर फोकस देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सब्जेक्ट्स रिपीट होते हुए, वो क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिख ही जाएंगे कहीं ना कहीं। समझ में आ रही है बात? अब अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ कि अब बीकॉम के साथ में कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्मार्ट स्टडी यही है। ये बात नहीं होती है कि आप 3 साल बीकॉम में पूरा निकाल दिए मस्त आराम से, उसके बाद जो है कैंटीन में खाते पीते यहाँ वहाँ घूमते टहलते, एंड देन आपको एकदम से याद आया, अरे बीकॉम तो खत्म हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। स्मार्ट बच्चे साथ साथ में तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप, ठीक है? बीकॉम के अलावा यू नीड समथिंग एल्स अपने माइंड को एंगेज रखने के लिए एंड तैयारी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? तो आप क्या क्या कर सकते हो भैया, आपको अपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे अगर आप सेकेंड ईयर से पार हो चुके हो, इफ यू आर इन योर थर्ड ईयर, कभी लेट हम नहीं कहते कि हाँ मतलब अब लेट हो चुका है, लेट वेट कुछ नहीं होता। थर्ड ईयर में हो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करो अभी से, अभी ही बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का, ठीक है? स्टार्ट कर दो अभी से। अपने सिलेबस पर प्लीज फोकस करें, वो भी एक्चुअली आपकी प्रिपरेशन है। आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना, सिर्फ ऐसे मत सोचो यार कि मेरे को इसको पास करना है बस इस एग्जाम को, बीकॉम को, ठीक है? आपको उसको समझ के चलना है। अगर आपने वहां पर अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो लेटर ऑन आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी कॉम्पिटिशन्स में भी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि बीकॉम पर बिल्कुल फोकस ही नहीं किया, आप खाली अपने जो एग्जाम है, जो आपका गवर्नमेंट एग्जाम है या जो भी कोई एग्जाम आप देख रहे हो, उस पर आपने ज्यादा फोकस कर दिया और बीकॉम में जो है आपके परसेंटेज नीचे चले गए। ये बात आपको बता दूं कि कई जगह पर मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि आपको 60% कम से कम चाहिए अपने बीकॉम में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इस गवर्नमेंट एग्जाम में। तो प्लीज वो चीज भी ध्यान रखना कि इस चक्कर में आपका बीकॉम का परसेंटेज डाउन नहीं होना चाहिए। अगेन कुछ बच्चे फिर होते हैं ऐसे जो एकदम से वीकेंड पे खूब सारी किताबें लेके बैठ जाएंगे और एकदम से पढ़ना चालू कर देंगे, 10-11 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद पूरा हफ्ता पढ़ाई नहीं करी। मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, अगर आप ऐसे हो ना, प्लीज अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, अदरवाइज वो चीज आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली। रोज का रोज अगर आप 2 से 3 घंटा फोकस्ड अपने आर्ट्स दे सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में, साथ में बीकॉम प्रिपेयर कर सकते हो, तो प्लीज डू दैट। कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखो, भले आप कम देर पढ़ पा रहे हो, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में कम पढ़ोगे ना, धीरे धीरे तो बढ़ा सकते हो, ठीक है? उस पर फोकस करो, इंस्टेड ऑफ कि एक दिन अचानक से जोश आ गया बिल्कुल ही और पढ़ डाला खूब सारा, और फिर एक हफ्ते अगले 2 हफ्ते जो है वो घुस गया, कुछ पढ़ाई नहीं करी। ये नहीं करना है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आपको जिताने वाले हैं आगे, समझे आप? उसके बाद आप जो है, कई बच्चे फिर अगेन ऐसे होते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट करने लगते हैं। बेटा गवर्नमेंट एग्जाम्स हलवा नहीं होते, आपको पहले से सोच के रखना होगा अभी से कि आपको किस तरफ जाना है। थोड़ा सा अपनी तरफ से रिसर्च करो, समझ आ रही बात? थोड़ा सा रिसर्च करो और समझो कि मेरे को किस तरफ इंटरेस्ट है जाने में, और उस तरफ ही आप प्रिपेयर करो। सब कुछ प्रिपेयर करने जाओगे तो एक्चुअली आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ये हार्श रियलिटी है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि ना सब कुछ कर लेंगे ना क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं हो पाएगा सब कुछ, मैं अभी से आपको बता रही हूँ, ठीक है? एंड धीरे धीरे ना अपने आप को अवेयर रखना स्टार्ट करो, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन
क्वेश्चंस हैं इन गवर्नमेंट एग्जाम्स के, उनको देखते रहो, ठीक है ना। अपने बीकॉम एग्जाम्स के साथ में इनके ऊपर भी फोकस करो, कब क्या अपडेट्स आ रहे हैं, कहीं सिलेबस चेंज हो रहा है, कहीं कौन से फॉर्म्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी ट्रैक करते रहो। आज से देखते रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर हुई बात? दोस्तों के साथ में डिस्कस करो, बैठो उनसे बात करो कि भाई इन बातों के बारे में बात करो तो ज्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है ना। इन बातों के बारे में बात करो तो ज्यादा अच्छी बात होगी, कुछ भी मैम। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ तो समझ में आया होगा कि ये क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली मैं छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में नहीं बता सकती, कुछ मेहनत आपको अपनी ओर से भी करनी होगी। कमेंट सेक्शन में फिलहाल मुझे ये जरूर बताना कि आपका ड्रीम क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हो, कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम आपका ड्रीम है, ये चीज मुझे जरूर बताना। हो सकता है हम भी आपकी कुछ मदद कर सके लेटर ऑन उन चीजों पर और नए वीडियोस लाने की। बट आई होप आपको आज गाइडेंस मिली होगी। फिलहाल तो इंतजार किसी चीज का नहीं करना है, आज अभी ही सही टाइम है स्टार्ट करने का। सो लेट्स स्टार्ट इट, राइट। मैं अब आपसे मिलूंगी किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।